हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने ग्रेजुअल फेलियर में विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू कवर किया था। उसके बाद हमने विद चेंज इन मनी वैल्यू कवर किया था और उसमें हमने इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कवर की थी। इस वीडियो में हम वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे और उससे ग्रुप रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखेंगे। तो जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल की वीडियोस से आई एश्योर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन ज़रूर होगा। तो अभी जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लास्ट वीडियो में ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे और हमने इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल ली थी। अब हम फर्दर निकालेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले ग्रुप रिप्लेसमेंट में हम N1, N2 एंड सो ऑन की वैल्यूज़ निकालते हैं, विच इज़ दी एवरेज। तो यहाँ से जो N है वो है एवरेज नंबर ऑफ आइटम दैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड पर वीक। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट में सबसे पहले हमें निकालना होता है N, विच इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फ्यूजेस बीइंग रिप्लेस्ड पर वीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे N1 दैट इज एवरेज नंबर ऑफ फ्यूजेस बीइंग रिप्लेस्ड इन वीक 1। तो N1 हम कैसे निकालते हैं? NO इंटू P1। NO हमारा होता है नंबर ऑफ आइटम। तो इस केस में हमारे पास 1000 फ्यूजेस हैं, तो NO इंटू P1। P1 इज़ द प्रोबेबिलिटी इन वीक 1। तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आया 50। नाउ मूविंग ऑन, अब हम ऐसे ही N का डेटा निकालेंगे वीक 5 तक, जहाँ तक हमें गिवन है। तो N2 हम कैसे निकालेंगे? N2 इज इक्वल्स टू NO इंटू P2 प्लस N1 इंटू P1। तो दिस इज इक्वल्स टू 1000 into 0.10, that is the probability in week 2, plus 50 that is N in week 1। तो यहाँ से हमने अभी निकाला 50, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 50 into 0.05, that is the probability of week 1। ये डेटा है इक्वल टू 102.5। नेक्स्ट N3 हम निकालेंगे। N3 इज इक्वल्स टू NO इंटू P3 दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन वीक 3 प्लस N1 इंटू P2 प्लस N2 इंटू P1। तो ये डेटा आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 0.6 प्लस N1 that is 50 into P2 into 0.2 plus N2 that is जो भी हमने निकाला 102.5 into वीक 1 की प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 0.05। तो ये डेटा हमारा इक्वल टू है 210। मूविंग ऑन, अब हम निकालेंगे N4 का डेटा दैट इज़ इक्वल्स टू NO इंटू P4 प्लस N1 इंटू P3 प्लस N2 P2 प्लस N3 P1। तो ये डेटा इक्वल टू होगा 1000 इंटू 0.4 प्लस 50 इंटू 0.6। तो यहाँ पर अ लिटिल करेक्शन, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे जो हमारी थर्ड वीक की प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.2, और यहाँ पर जो हमारी वीक 2 की प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.10। नाउ N4 इज इक्वल्स टू NO दैट इज़ 1000 multiply by probability in fourth week that is 0.4 plus N1 50 into 0.2
प्लस N2 इंटू 0.1 प्लस N3 इंटू 0.05. This whole data is equals to 430. Now moving on, N5 is equals to NO into P5 plus N1 P4 plus N2 P3 plus N3 P2 plus N4 and P1. तो N5 का डेटा इज इक्वल्स टू 233. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये कुछ फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं. इन फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. ये अगर आप टेक्निकली देखें तो ये अपने आप ही समझ लग रहे हैं. सबसे पहले NO इंटू P1, उसके बाद हमारा NO के साथ जो हम वीक निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है. जैसे N1 में P1 था, N2 में P2, N3 में P3, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो रहे हैं. तो आई होप ये डेटा आप सबको क्लियर है. तो यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में पुट किया है. वीक्स के अकॉर्डिंग हमने जो हमारा डेटा निकाला था N1 N5 तक, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, और उन फेलियर का हमने किया है क्यूमुलेटिव. अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट. वो हम कैसे निकालेंगे? दिस मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल कॉस्ट, दैट इज ₹5. तो दिस डेटा इज इक्वल्स टू 250, 765, 1815 एंड 30. अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट. तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट कैसे आएगी? जो हमारे नंबर ऑफ फ्यूजेज हैं इनटू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹1.25 ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट पर फ्यूज. तो ये हमारे पास आ जाएगी 1250 फॉर ऑल द वीक्स. अब इसके बाद हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट. और टोटल कॉस्ट हमारी कैसे आएगी? इंडिविजुअल प्लस ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो दिस इज इक्वल्स टू 1500, 2015, 3065, 5215 एंड 6880. अब हमारा लास्ट स्टेप एवरेज कॉस्ट निकालना, जो हमने पिछले मेथड्स में भी सीखा था. एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर वीक के साथ. तो ये डेटा हमारे पास आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 1007.5, दैट इज 2015 डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट 3065 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1021.67 and 5215 divided by 4 is 1303.75. 6880 divided by 5 is 1376. नाउ नेक्स्ट स्टेप सेम. अब हम कौन सा वीक चूज़ करेंगे जो हमारा रिप्लेसमेंट के लिए बेस्ट है? तो जो हम पिछले मेथड्स में भी जैसे करते थे, जहाँ पर हमारी एवरेज कॉस्ट सबसे क्या हो, मिनिमम हो, वो वाला हम वीक चूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है इन वीक सेकंड. तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे वीक सेकंड. हेंस तो यहाँ पर हम लास्ट में ये ज़रूर लिख कर आएंगे कि एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम इन सेकंड वीक, हेंस इट इज़ चीपर टू हैव ग्रुप रिप्लेसमेंट आफ्टर एवरी सेकंड. तो अगर आपको ये कंटेंट समझ आया हो और आपकी स्टडी में हेल्प हुई है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आप नए हैं और इस वीडियो से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हुई है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. नाउ क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ भी पूछी थी कि विच पॉलिसी इज़ बेटर. हमें ये तो पता चल गया कि ग्रुप रिप्लेसमेंट हम एवरी सेकेंड वीक में करें, लेकिन कौन सी पॉलिसी बेटर? तो इंडिविजुअल कॉस्ट हमारी जो स्टार्टिंग में हमने निकाली थी, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो थी ₹1350. और यहाँ पर हमारी एवरेज मिनिमम कॉस्ट ग्रुप रिप्लेसमेंट में आई है 1007.50.
तो आपको क्या लगता है विच पॉलिसी इज़ बेटर? इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम वही कॉस्ट चूज़ करेंगे जो हमारे लिए कम है. सो हेयर हेंस individual cost is rupees 1350, which is more than group replacement cost. Hence group replacement policy is better. So I hope with this illustration is clear to all. अगर आपकी इस वीडियो से कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हुई है और आपको इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी समझ आई है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो अगर आप चैनल पर नए हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई एश्योर यू इस चैनल पर आपका कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन ज़रूर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. It takes a hefty amount of efforts and time to generate content like this, so I hope you all value it. Show your support by like and subscribing to the channel. Thank you so much for watching.